क्या कहेंगे आप? आज फिर वो उसी तकरीबन वही बातें कर रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफी सवालात उठा दिए हैं। आरजू, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाने का कोई उनका जवाब बनता नहीं है। इसी इलेक्शन कमिश्नर को वो कह रहे हैं कि आप रिजाइन दे दें, हालांकि ये इनके खुद के अपॉइंटेड है। इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जो इस वक्त बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, इसकी जरूरत क्यों समझी गई, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल वालों ने इनके मरासले का उनको बड़ा एक उसका भरपूर जवाब दिया था। उसमें असद मजीद साहब ने भी आके उसको कहा कि ये इसमें कोई थ्रेट नहीं है, इसके अंदर कोई धमकी मौजूद नहीं है। अब उसका जवाब देना था और इन्होंने इनको बहुत बड़ा शॉक था। लेकिन अफसोस के बाद मैं ये कहना चाहूंगा इस वक्त कि जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, ना तो वो गूगल पे एतबार कर रहे हैं। अगर गूगल किया जाए तो जो तहरीके अदम एतमाद है वो तो आज से 6-7 महीने पहले की शुरू हो चुकी थी। शहबाज शरीफ साहब तो मिले थे परवेज लाई से बहुत अरसा पहले, लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और जो आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है, इस वक्त जो चूरन जो गंद ये बेचना चाहते हैं वो बिक रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, अगर कल को इलेक्शन होते हैं और ये इलेक्शन हार जाते हैं तो इन्होंने फिर कहना कि अमेरिका ने हमें हरवा दिया, हमें बाजवा साहब ने इलेक्शन हरवा दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने। देखें, अगले दिन मैं बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा। एस्टेब्लिशमेंट को इस बुरे तरीके के साथ एक सोची समझी स्कीम के जरिए एक 5th जनरेशन वार उनके खिलाफ जारी है। अब वो क्या है? अपनी स्पीच के अंदर इमरान खान साहब ने खुद फरमाया कि अगर आपसे गलती होगी है तो इलेक्शन करा दें। आपका क्या ख्याल है, वो अमेरिका से मुखातिब थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किनसे मुखातिब थे? जिनसे मुखातिब थे वो जानते हैं वो किनसे मुखातिब थे। लेकिन अगर उनका एक मिनट के लिए इसी चीज को देखा जाए तो इसका मतलब है कि मरासला तो फिर एक फ्रॉड है। अगर गलती किसी से हुई है तो वो अमेरिका से गलती तो नहीं हुई ना। और दूसरा, इनके एक बिल्कुल राइट हैंड जो आदमी है, उन्होंने कहा है कि हमारे फौज से रिलेशनशिप ठीक होते तो आज हुकूमत में होते, तो उन्होंने भी मरासले को डिनाई कर दिया, फवाद चौधरी। बिल्कुल। और दूसरा, उन्होंने दूसरा इशारा ये दिया है उसमें कि फौज अभी भी न्यूट्रल नहीं है, वही हुकूमतें बनवा रही है और वही गिरा रही है। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की जड़ें काटने की कोशिश की जा रही है, और उनका जो गंद जो बेचना चाह रहे हैं वो बिक रहा है। गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज आज भी इनके एक चीफ ऑफ स्टाफ ने आज भी मरियम औरंगजेब के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। शेख रशीद साहब मुसलसल तकरीरें कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट इदारों के खिलाफ, और इन लाडलों के पास अभी भी लाइसेंस टू किल है। बल्कि मुझे तो अब ये शक होता जा रहा है कि इनको अभी भी कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन मिल रही है और इनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा। तो कोई ना कोई अंदर उनके पास सपोर्ट हासिल है, और पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक खबरें हैं। घंटों और दिनों में हालात तब्दील हो रहे हैं। अगर इनको ना चेंज किया गया तो खुदा ना करे कि पाकिस्तान को एक इररिवर्सिबल डैमेज ऐसा हो। क्योंकि अगर आप देखें, मैं क्वेश्चन मेरा ये है आपसे आरजू, इस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहां कौन सी रेट ऑफ गवर्नमेंट? बिल्कुल सर, अभी तो कुछ भी नहीं है सर। अभी तक ओथ ही नहीं उठाया गया है चीफ मिनिस्टर का, और दो लोग क्लेम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर होने का। बुजदार भी कहते मैं हूँ, दूसरी तरफ जो है अफजल शहबाज का भी यही कहना है। तो ये हालात अगर ये इनको कंट्रोल ना किया गया विद इन डेज, और आप ये देखें एक मिनट के लिए, ये आपका क्या ख्याल, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको देख नहीं रही? जो लोग आपकी मदद भी करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं मदद किसकी करें। तो मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर हैं वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। सर इनको इतनी डील दे रखी है इमरान खान को, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं से सपोर्ट हासिल है, तो इसका मतलब यही कि एस्टेब्लिशमेंट के दो हिस्से हुए हैं और एक इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो यही शक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन्होंने कौन सी धमकी नहीं दी और किसको धमकी नहीं दी। इन्होंने अब जो देखे 3 जलसे किए, जलसों में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल इन्होंने नहीं किए, और उसके बाद यह है कि अब जो धमकी दे रहे हैं कि लाहौर जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे।
सबसे, लेकिन इनको मेरा वैसे पर्सनल एनालिसिस इनका ये है, इनके आसपास सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हैं, मैच्योर लोग इनके नहीं है। मैं थोड़ा सा अब अपने पीटीआई के भाइयों की याददाश्त को ताजा करना चाहूंगा। जब ये कंटेनर पर बैठे थे, आंसू गैस चली थी, तो खान साहब को खुद बचाया था कादरी साहब के लोगों को। इनके लौंडे लपाड़े सारे फौरन छोड़ के भाग गए थे। तो इस वक्त कादरी साहब इनके पास नहीं है। उनके लोग जियाले थे, मतवाले थे, वो मजहबी तौर पर जो है उनको उनका ब्रेन वॉश हुए हुए थे, वो खड़े हो जाते थे। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये तो डीजे भट्ट को सुनने आते हैं, अताउल्लाह न्याजी को सुनने आते हैं भाई। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन खैर इमरान खान की आंख में तो इतना भी शर्म नहीं है कि जब ये गिरे थे 2012 में, सर आपको याद होगा, ये उस क्रेन से गिरे थे, तो इनको नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल में देखने तक गए थे। और अब ये कौन सी ऐसी जबान है, ठीक है उनके मुखालिफ हैं, हुआ करें, लेकिन थोड़ी सी जबान ही ठीक कर लें। तो ये जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, बड़ी मतलब शर्मिंदगी होती है कि किस किस्म के लीडर है। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं आपके सेगमेंट में वो अल्फाज इस्तेमाल करूं जो आप आज इनके चीफ ऑफ स्टाफ ने और मरियम औरंगजेब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा है, वो जो गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ थी, उसके हवाले से उन्होंने मरियम औरंगजेब को कहा है, मैं हुसन दी क्लाशनकोफ हाँ। गाना गा के उन्होंने सुनाया। मरियम औरंगजेब जो किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, सिटिंग वजीर है, फेडरल वजीर। सर यही तो सिखाया है, इमरान खान की पार्टी में यही होता है। और नाम क्या है? अमर बिल मारूफ है। ठेकेदार किसके हैं? रियासत मदीना की हैं। मिसालें किसकी हैं? हजरत उमर की। और किन लोगों की बहनों के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। बिल्कुल। ये मैं रिलीजियस पर्सन नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। मैं रिलीजियस पर्सन नहीं हूं, मेरा फेथ बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन मैं बिल्कुल इस तरह नहीं कहूंगा कि मैं रियासत मदीना का ठेकेदार हूं। मैं हजरत उमर की मिसालें कोड नहीं करता, लेकिन किसी की माँ बहन के लिए अल्फाज इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, इनमें तो कोई, इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है।